कहा जाता है कि अगर आपके पास ऐसा फोम गोंद है तो चाहे आपके टायर में छेद कितना भी बड़ा हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसे आसानी से मरम्मत किया जा सकता है। मरम्मत शुरू करने से पहले आदमी पहले सभी फोम को समान रूप से छोटे टुकड़ों में काटता है ताकि आगे की प्रक्रिया में आसानी हो। इसके बाद एक पारदर्शी कंटेनर में थोड़ी गैसोलीन डाली जाती है और फिर कटे हुए फोम के टुकड़ों को कंटेनर में रखा जाता है। इस समय आप देख सकते हैं कि फोम गैसोलीन के संपर्क में आते ही एक अद्भुत रासायनिक प्रतिक्रिया करता है। इसके बाद बस अच्छे से हिलाने पर हमें टायर मरम्मत के लिए आवश्यक गोंद मिल जाता है। हालांकि गोंद बनाने की प्रक्रिया सीख ली, लेकिन वास्तव में टायर को हटाना सबसे कठिन हिस्सा है। यहाँ पर भी आसपास के साधनों का पूरा उपयोग किया गया है, इसलिए ध्यान से देखना जरूरी है। आदमी की मेहनती हरकतों से यह साफ है कि वह अपनी पत्नी से मिले टायर खरीदने के पैसे को छुपाने के लिए कितना इच्छुक है। वह गांव में एक प्रसिद्ध प्यादा है और आमतौर पर मछली पकड़ने का शौक रखने वाला है, लेकिन वह मछली के लिए चारा भी नहीं खरीद सकता। इसलिए उसने खुद मरम्मत करने का विचार किया और इस नए प्रकार के फोम गोंद का आविष्कार किया। उसने यह भी दावा किया कि इस तरह से मरम्मत किए गए टायर कम से कम 7-8 साल तक चलेंगे। जब टायर को हटा दिया जाता है तो सबसे पहले लीक पॉइंट को ढूंढना और उसमें से विदेशी वस्तु को निकालना होता है। इसके बाद की मरम्मत विधि भी बहुत सरल है। बस टायर के अंदर के छिद्र को खुरचकर मोटा करना है ताकि मरम्मत करते समय टायर की त्वचा और टायर एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़ सके। इसलिए जब अंदर खुद का गोंद बनाने के बाद टायर की सतह पर भी इसे लगाना जरूरी है। फिर दोनों को एक साथ जोड़कर उपकरण से दबाकर मजबूती से संलग्न करना होता है। इस तरह जो टायर पहले से ही छिद्रित था वह अब मरम्मत हो गया है। यह मानना पड़ेगा कि इस आदमी की तकनीक वाकई में कमाल की है। तो सवाल यह है, इस तरह की रचनात्मक मरम्मत के बारे में आप क्या सोचते हैं?